हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू सीरीज लेकर आया हूं जिसमें आप सभी को मैं +2 केमिस्ट्री बोर्ड्स के न्यूमेरिकल्स करवाने जा रहा हूं। ये वीडियो में मैं न्यूमेरिकल का एक एक कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और ये सीरीज जो मैं लेकर आने लगा हूं ये मैं 31 मार्च तक ख़त्म कर दूंगा। मतलब मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल कंसेप्ट होंगे, मैं सभी न्यूमेरिकल कंसेप्ट आपको हर एक न्यूमेरिकल को टच कर दूंगा। 31 मार्च तक ये फिनिश हो जाएंगे। आज मैं न्यूमेरिकल की जो सीरीज शुरू करने लगा हूँ उसका फर्स्ट चैप्टर में लेने लगा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस्ड है ईएमएफ। तो आज की वीडियो के मेरे टॉपिक्स हैं हाउ टू फाइंड ई नोट सेल, सेकेंड टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट द सेल, थर्ड टॉपिक है हाउ टू राइट सेल रिएक्शन। ये मेरे ईएमएफ को फाइंड करने के लिए बेसिक है। तो आज की वीडियो पर हम 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं उसको आपको एक सीरियल ऑर्डर में दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट है ऑलवेज टेक रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसका क्या मतलब है, जे एक सुप्रीम पॉइंट है, मेन पॉइंट है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान से देखना। मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताता हूँ। देखो ध्यान से। जैसे मुझे ये गिवन है जिंक 2 पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। जो ई नोट की वैल्यू है, जो ई नोट क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। और ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर गिव्स 0.34। अब ध्यान से देखना, जहां पर जिंक की वैल्यू कितनी है, अगर अकेला हो तो कितनी होती है 0, जहां पर कितनी है +2। अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मेरा ऑक्सीडेशन, आप सभी को पता है। इसका मतलब ये मेरा कौन सा पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसमें देखो कॉपर की कितनी है +2, किसमें कन्वर्ट हो गई 0 में। मतलब क्या हो गया मेरा डिक्रीज हो गया। अगर किसी की स्टेट डिक्रीज होती है उसको क्या मैं कहता हूँ रिडक्शन। इट मीन्स ये कौन सा पोटेंशियल दिया है मुझे, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स आरपी। अब फिर से ध्यान से देखो, मैंने जहां पर क्या लिखा है ऑलवेज टेक रिडक्शन पोटेंशियल। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि मुझे अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो मुझे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसको रिवर्स करके, क्या करके, चेंज करके। अब मैं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखने लगा हूं। देखो ध्यान से कैसे लिखता हूं, जहां पर रिप्रेजेंट करता हूं इसकी रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान से देखो, ई नोट जिंक 2 पॉजिटिव पहले लिख दो और जिंक बाद में लिख दो। और उसकी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, इसकी कितनी वैल्यू है 0.76 और अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -0.76। इट मींस हमें अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो सबसे पहले कुछ भी करने से पहले मुझे उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद ही मैं आगे सम के लिए प्रोसीड करूंगा। ये बात सुप्रीम है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि मुझे हर बार रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा। जैसे इसमें रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है वैल्यू। अब इसमें कितनी है, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था तो मुझे इसको कहां पर कन्वर्ट करना पड़ा, रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर मैं किसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी वैल्यू में क्या चेंज आएगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल विल टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। इट मींस, अब देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी है -0.76 वोल्ट, इसकी कितनी है 0.34 वोल्ट। इट मींस किसकी वैल्यू नेगेटिव में है, जिंक की वैल्यू नेगेटिव में है। तो इन दोनों एग्जांपल के हिसाब से देखूं तो मेरे जिंक की क्या हो रही है, जिंक की मेरी क्या होगी ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब जो मैंने लिखा लेस वैल्यू, अब लेस वैल्यू का क्या मीनिंग है, ध्यान से देखो। इसमें एग्जांपल लूंगा मैं, एक कॉपर की एग्जांपल ली मैंने। कॉपर की कितनी वैल्यू है 0.34 वोल्ट। ऐसे ही सिल्वर की वैल्यू है मेरी 0.80 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, कॉपर 2 से कहां जा रहा है 0 में जा रहा है, तो कितनी वैल्यू 0.34 वोल्ट। सिल्वर 1 से कहां जा रहा है 0 पे जा रहा है। मतलब दोनों ही मेरे कौन से पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर, ये मेरी बात क्लियर होगी। अब देखो ध्यान से, कम वैल्यू किसकी है, कम वैल्यू है मेरी कॉपर की। इट मीन इस एग्जांपल में मेरी कॉपर की क्या हो रही है
ऑक्सीडेशन। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि कॉपर की जहाँ पर रिडक्शन है तो दूसरी एग्जाम्पल में भी रिडक्शन ही होगी, मुझे रूल फॉलो करने पड़ेंगे। पहला रूल तो रिडक्शन पोटेंशियल लिख लिया, सेकंड रूल में देखना पड़ेगा किसकी वैल्यू कम है किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर किसी की वैल्यू कम है तो उसकी क्या होगी, उसकी हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगी। तो इस एग्जांपल में कॉपर की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी, और इस एग्जांपल के हिसाब से जिंक की क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। क्लियर। अब थर्ड पॉइंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल टेकन एज रिडक्शन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल टेकन एज रिडक्शन। इट मींस अगर जिंक और कॉपर की बात करूं, अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो कॉपर की क्या होगी, ऑब्वियस है क्या होगी, रिडक्शन होगी। अगर इन दोनों एग्जांपल में बात करूं, अगर कॉपर की वैल्यू कम है सिल्वर की वैल्यू ज्यादा है तो सिल्वर की क्या होगी, मेरी रिडक्शन होगी। सिल्वर की क्या होगी, मेरी रिडक्शन। अगर आपको मेरे ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मेरे हाउ टू रिप्रेजेंट सेल, तो मेरा फर्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट सेल। इसके लिए सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम अभी जस्ट पॉइंट्स रिमेंबर में करवाया है। देखो ध्यान से, अगर मैं जिंक की एग्जांपल लूँ तो अभी देखा आपने कि जिंक 2 पॉजिटिव 0 में जाएगा तो कितनी वैल्यू होगी इसकी, -0.76 वोल्ट। अगर कॉपर की बात करूं तो कॉपर की कितनी होगी, 0.34। अब ध्यान से देखो, अब मुझे इस पे क्लियर हो रहा है कि इसकी क्या होगी, इसकी होगी रिडक्शन, इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब सेल को रिप्रेजेंट करना बहुत ही ईजी है, सिंपली लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन को रखो, राइट हैंड साइड पे रिडक्शन को रखो, नॉर्मल, कुछ नहीं करना हो। मतलब इट मींस जिंक की क्या आएगा, जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। अगर रिप्रेजेंट जब करना है तब मैं वही सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा जो उसका असली मतलब बता रहा होगा। जैसे जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो मतलब जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, मैं जहां पर रिप्रेजेंट भी करूंगा। जिंक की वैल्यू 0 से कहां पर जा रही है, 2 पॉजिटिव पे जा रही है, इट मींस जिंक की क्या हो रही है, मेरी ऑक्सीडेशन। अब इसमें अगर जहां पर मैं आयन लिखूंगा तो इसकी कोई मोलर कंसंट्रेशन भी होगी, उसको मैं जनरली क्या कहूंगा, एम कहूंगा। अब दोनों सेल के बीच में क्या होती है हमेशा, दो लाइन को क्या कहते हैं, सोल्ट ब्रिज। आप सभी को पता है सोल्ट ब्रिज क्या होती है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की थ्योरी के बारे में समझना है तो मैं एक नेक्स्ट सीरीज ले आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपको कोई भी टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चाहिए उसके, तो मैं आपके लिए जल्दी उसके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। देन अब दूसरी बारी में क्या होगी, रिडक्शन। रिडक्शन मैंने कहां पर रखना है, सोल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे, मींस जहां पर मेरा क्या आएगा, कॉपर। अब ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन कहां पर होगी, ऑक्सीडेशन होगी मेरी एनोड पे, रिडक्शन कहां पर होगी, कैथोड पे। तो फर्स्ट टॉपिक हाउ टू रिप्रेजेंट सेल, तो इसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने जिंक पर मोलर कंसंट्रेशन लिखा था, मैं कॉपर में भी मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। अब कुछ भी वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करने से पहले मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। तो सेल को रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी, उससे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है। उससे पहले मुझे सभी का रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना पड़ेगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है तो उसको कन्वर्ट करो, फिर फाइंड करो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, और फिर बाद में उसका सेल बनाओ। सेल कैसे बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन, और रिडक्शन कहां पर होती है, कैथोड में, और ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड में। अब मेरा सेकंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड ईएमएफ। तो मेरा सेकंड टॉपिक है हाउ टू फाइंड ईएमएफ। तो मेरा ईएमएफ का फर्स्टली फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, फिर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। ईएमएफ का फॉर्मूला है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अभी मैंने आपको बताया है कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एनोड, राइट हैंड साइड कैथोड। तो राइट हैंड साइड में लास्ट एग्जांपल में जो मैंने जिंक और कॉपर की एग्जांपल ली थी, उसमें जिंक की कितनी वैल्यू है, जिंक की वैल्यू है -0.76 वोल्ट, और कॉपर की कितनी वैल्यू है, 0.34 वोल्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो सेल रिप्रेजेंट में मैं राइट हैंड साइड क्या था, कॉपर था,
तो फिर मैं जहां पर क्या लिखूंगा, जहां पर लिखूंगा 0.34। क्लियर। अब ई नोट नोट की कितनी वैल्यू है मेरी, -0.76। अब इसको प्लस करते हैं, 0.34 प्लस 0.76, कितना आंसर आ गया मेरा 1.10 वोल्ट। इट मीन्स मेरी ई नोट की वैल्यू किस में आ गई, पॉजिटिव में आ गई। अगर मेरी ई नोट की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी इतना इसका यही मतलब है कि मेरा सेल क्या करेगा, वर्क करेगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आ गई तो सेल मेरा वर्क नहीं करेगा। अब सेकंड एग्जांपल है मेरी कॉपर और सिल्वर की। कॉपर की क्या वैल्यू है 0.34 वोल्ट और सिल्वर की क्या वैल्यू है 0.80 वोल्ट। सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है कि नहीं है। जैसे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स इनका रिडक्शन पोटेंशियल है। अब मैं पहले सेल बनाऊंगा, सेल में किसकी ऑक्सीडेशन होगी, दोनों में से इसकी वैल्यू कम है तो इसकी क्या होगी मेरी ऑक्सीडेशन, तो मैं जहां पर इसको रिप्रेजेंट कर दूंगा सॉल्ट ब्रिज, और इसकी मेरी क्या होगी रिडक्शन। सबसे पहले सेल बनाना बहुत जरूरी है। क्लियर। अब मैं क्या फाइंड करूंगा ई नोट, तो ई नोट की वैल्यू क्या आएगी मेरी, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब कैथोड में मेरे क्या है सिल्वर, तो सिल्वर की वैल्यू कितनी है मेरी 0.80। एनोड में मेरे पास क्या है कॉपर, तो कॉपर की वैल्यू कितनी है मेरी 0.34। इसको माइनस करते हैं, 10 में से 4 गए 6, 7 में से 3 गए 4, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी 0.46 वोल्ट। तो ऐसे इस वीडियो का थर्ड एंड लास्ट टॉपिक है हाउ टू राइट सेल डायरेक्शन। अब इससे पहले मैं सेम एग्जांपल को लेकर चलूंगा जिंक एंड कॉपर की। मैं एक में रिप्रेजेंट फिर से कर देता हूं, जिंक -0.76 वोल्ट एंड कॉपर 0.34 वोल्ट। अब ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की, कॉपर की क्या हो रही है रिडक्शन। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं जब ऑक्सीडेशन करूंगा लेफ्ट हैंड साइड हर बार मैं एलिमेंट को लिखूंगा और राइट हैंड साइड में हर बार उसके आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को लिखूंगा। जैसे देखो ध्यान से, पहले मैं जहां पर लिखूंगा ऑक्सीडेशन, हर बार सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करूंगा। किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही है तो मैं क्या लिखूंगा, इसका पहले जिंक लिखूंगा फिर एरोहेड। अब जिंक के क्या बनाऊंगा मैं, आयंस बनाऊंगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देखो जिंक की वैल्यू 2 से कहां जा रही, 0 पर जा रही। ये कौन सा पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल है ना, लेकिन मैंने तो जहां पर ऑक्सीडेशन कर रहा हूं तो जहां पर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरफ से ही लिखूंगा। मतलब जिंक मेरी कहां पर जा रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव पर जा रहा है। कैसे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। इसलिए अगर मैं ऑक्सीडेशन लिखूंगा तो सबसे पहले हर बार मैं एलिमेंट को ही लिखूंगा और बाद में उसके क्या आएंगे, आयंस आएंगे। क्लियर। अब मैं इसकी रिडक्शन की जब मैं लिखूंगा, रिडक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना, देखो ध्यान से, रिडक्शन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो कॉपर 2 पॉजिटिव, मतलब इट मीन अब इसमें पहले क्या आएंगे मेरे आयंस आएंगे। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉलिड में बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि इसमें कितनी स्टेट है 2 है ना, तो इलेक्ट्रॉन में मेरे कितने आएंगे 2 आएंगे। तो मेरे जहां पर ये कहां पर कन्वर्ट हो गया, कॉपर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं लिखूंगा सेल रिएक्शन, जो मेरा मेन टॉपिक है। अब सेल रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले मैं इन 2 इक्वेशनों को एक साथ लिख लूंगा। कैसे, ये देखो, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर। अब देखो ध्यान से, अब मैं जब इनकी एडिशन करूंगा, एरो के जो इधर और उधर होते हैं, जैसे हम इक्वल टू के साइड की रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये मेरे क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। एरो के जो सेम साइड पर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, जो ऑपोजिट पर होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन क्या मेरे हो गए, कट हो गए। तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। क्लियर। ये है मेरी सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन आपको नॉनस इक्वेशन में फाइंड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी।
अब मेरी सेकंड एग्जांपल मैं लूंगा कॉपर की और सिल्वर की। क्लियर? अब देखो ध्यान से, इसमें कॉपर की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर की क्या हो रही है, रिडक्शन। तो कॉपर की पहले मैं ऑक्सीडेशन कर दूंगा, मैं सीधा ये स्टेप करने लगा हूं जी। इसी हिसाब से कॉपर की मैं कर दूंगा ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने आपको बताया है कि कॉपर पहले सॉल्ट लिखूंगा, फिर बाद में उसके क्या लिखूंगा, आयंस। अब सिल्वर में कितना, Ag पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो उस कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब एक बात का ध्यान रखना है कि मुझे दोनों रिएक्शन को ऐड अप करने के लिए इलेक्ट्रॉन सेम सेम चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसमें कितने हैं, 1। तो मैं जहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, इसको किसके साथ करूंगा, 1 के साथ करूंगा। अगर मैं इसको 2 के साथ करूंगा तो सभी जगह पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? पूरी इक्वेशन को मैं 2 के साथ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसको मैं ऐड अप करता हूं। अब देखो ध्यान से, सेम वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ऑपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या बन गया मेरा, कॉपर प्लस 2Ag पॉजिटिव गिव्स कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। इसी के साथ आप ये भी देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर सेल रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, मतलब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे। सिमिलरली इसमें भी 2 है, तो इसमें भी मेरे कितने पार्टिसिपेट करेंगे, 2 ही रिप्रेजेंट करेंगे, 2 ही पार्टिसिपेट करेंगे। जे हाउ टू राइट सेल रिएक्शन, ये टॉपिक मेरा नेक्स्ट वीडियो से रिलेटेड है, जो मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आने लगा हूँ आपके लिए, ननक्स इक्वेशन। जे ननक्स इक्वेशन पे वीडियो मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आने वाला लगा हूँ। ननक्स इक्वेशन होती क्या, ये भी बताऊंगा, कैसे इजी एंड ट्रिकी वे से इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि ई सेल जैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा वो ननक्स इक्वेशन से ही फाइंड कर सकते हैं। तो ई सेल कैसे फाइंड करते हैं, इसका कौन सा इजी मेथड है, इसकी वीडियो में जल्द लेकर आऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जहाँ पर मेरी वीडियो खत्म होती है। थैंक यू।